अभी हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक विनय बिहारी जी हैं। ये बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। इनसे आज हम लोग 3 मुद्दे पे बातचीत करेंगे। एक, बिहार में जो संविदा कर्मी यानी संविदा पे जिनकी नियुक्ति हो रही है और 8,000 रुपया से 10,000 रुपया जिनकी को सैलरी दी जा रही है उस पर बातचीत करेंगे। साथ में इनके विधानसभा क्षेत्र का एक सड़क है जो पिछले 11 साल से लटका हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का लाइफ नहीं, पूरे बिहार का लाइफलाइन बन सकता है, जो बेतिया से डायरेक्ट गोरखपुर को कनेक्ट कर सकता है। दूसरा मुद्दा, इस पे बातचीत करेंगे। और तीसरा, इस देश का सबसे विवादित मुद्दा में से एक, पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उस पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बेबाक तरीके से आप बातों को रखते हैं और उम्मीद है कि इन तीनों मुद्दे पे आप बेबाक तरीके से बात रखेंगे। बेदर्द हाकिम हैं तो फरियाद किससे करें, विधानसभा में ये आपका लाइन है। और आप नितिन नवीन जी को से सवाल कर रहे थे और आपके सवाल को हटाया जा रहा था, तो आप कुछ बोले थे वहाँ पे। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। बेदर्द हाकिम कौन है और फरियाद किससे करना चाहते हैं आप? मैं ये शायराना अंदाज में इस बात को इसलिए रखा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में एक लाइन कही कि नवलपुर के आगे जो रतवल तक जाने की सड़क है वो सड़क का निर्माण कार्य अभी नहीं होगा, उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, इलाका मेरा है, ज़िला मेरा है, मैं वहाँ जन्म लिया हूँ, और सदन जिसको मंदिर कहा जाता है उसमें जिस भी व्यक्ति ने ये लिख करके पढ़ने के लिए माननीय मंत्री जी को दिया उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो बांध है और ऐसे हजारों बांध पे सड़क का निर्माण कार्य हुआ है, हो रहा है और होना भी चाहिए। इससे बांध भी मजबूत होता है। मेरे कहने का मतलब है, आप बोल रहे हैं मेरा आंदोलन जिसमें 4 महीने तक मैं अर्धनग्न अवस्था में रहा, दिल्ली मैं नितिन गडकरी जी को जा कर के अपना कुर्ता दिया, गंजी पहन करके पैजामा पहन करके, जो पैजामा था उसके साथ मैं दिल्ली से पटना आया, पैजामा नीतीश कुमार जी को सौंपा, और उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो मुझे सड़क के लिए सड़क पे सो करके विधानसभा जाना पड़ा। सड़क का ऐलान किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया 2011 में। मैं विधायक बना 2010 में और उनके सानिध्य में रहता था। उन्होंने कहा कि ये सड़क बहुत आवश्यक है, 1 साल के अंदर बनवा दूंगा, इसका टेप मेरे पास है, अखबारों की कटिंग मेरे पास है, मैं हवाओं में बात नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजाक उड़ाया, जोगी बने हैं, रहिए जोगी में, जरा कुछ जाड़ा वाड़ा काट लीजिए तो फिर आपके बारे में सोचते हैं। हम सिनेमा के आदमी हैं, बहुत डायलॉग बोलवाए हैं, हम बहुत लोग डायलॉग बोला है, हमारा लिखा हुआ है। अब कौन डायलॉग किस भाव में बोला जा रहा है, अब इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ इतनी फिल्में करने के बाद, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, अगर अनपढ़ होते, कम पढ़े लिखे होते तो हमको समझ में आता, चलो कोई बात नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने इस देश में ना। विकास का जो काम है सिर्फ नालंदा पटना, आप नालंदा और पटना के सीएम हैं। अगर ये मेरी सड़क, अगर नालंदा की कोई सड़क होती तो क्या 11 साल इसको लगता? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, नीतीश कुमार जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। कोई मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार जी की इजाज़त के बगैर या नीतीश कुमार जी से बिना पूछे कोई बड़ा फैसला ले ले। किसी की माँ को माँ कहें अच्छा लगता है, चाची कहें अच्छा लगता है, किसी की बहन को बहन कहें अच्छा लगता है, किसी की बेटी को बेटी कहें, भतीजी कहें अच्छा लगता है, लेकिन उसी की मेहरारू को कहें जी हमार मेहरारू ही है, ये तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और ऐसा आप कहते हैं तो आप अच्छे आदमी भी नहीं हैं। मैं कभी किसी के किए हुए काम को नहीं कहता हूँ कि इसमें मेरा सहयोग या कंट्रीब्यूशन है। मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें मेरा बहुत, मैंने भी प्रयास किया। क्या प्रयास किया?
मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक नहर चली, जिसके खेत से चली, अगर नहर बाधित है तो क्या, अगर 5 लोगों खेत है तो क्या किसी एक खेत वाला प्रयास करेगा? 4 लोगों को चुप रहना चाहिए इस डर से कि क्या पता हम लोग बोलेंगे तो हमारा टिकट कट जाएगा। इसमें चनपटिया 8 किलोमीटर है, लौरिया 14 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के आसपास बगहा भी है और 2-3 किलोमीटर जो है वाल्मीकि नगर भी है। नौतन साथ में है, सटा हुआ है, और बेतिया जो प्रारंभ होता है वो बेतिया से। तो मेरा कहना है कि ये 4 विधायक अगर मेरी ही तरह आंदोलन करते, हमें सड़क बनवानी है, किसी की हिम्मत नहीं है जो सड़क रोक दे। अगर सड़क रोक देगा तो आत्महत्या कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा, वहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। मेरा कोई बेटी उटी है नहीं, 2 बेटा है, दोनों पढ़ा लिखा है या ATN है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण ये हो जा रहा है कि 8,000 रुपया में संविदा कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है और उनका मंथली खर्च जो है वो 15,000 रुपये के आसपास रहता है। ब्लॉक में ऐसे संविदा कर्मी हैं, थाने में ऐसे, कलेक्ट्रेट में ऐसे संविदा कर्मी हैं, जिसके वजह से अक्सर आप भी बहुत सारे वीडियो जो है वायरल करते रहते हैं, हम लोगों के पास भी बहुत सारा वीडियो आता है कि 500 रुपया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय निवास बनाएंगे। उसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे घूस लगता है। उसके अलावा DL के लिए घूस लगता है। थाने में FIR कराने जाइए तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो घूस लेता है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर तो एक मोटी किताब लिखी जा सकती है, जैसा कि रामचरितमानस है, भारत का संविधान है। कोई भी जगह हो तो भ्रष्टाचार वहाँ पनपता है और उसके कुछ कारण होते हैं। मेरा कहना है कि आपने अभी जिक्र किया ब्लॉक अंचल का, अब हमारा लौरिया है, हमारा जोगापट्टी है। मैं अपने बात करता हूँ, 20-20 पंचायतों का ब्लॉक और दो कर्मी, एगो अमीन। बताइए 1-2 अमीन कितनी ज़मीन नापेगा? फिर हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं वो 20 गो पंचायत में 2 गो कर्मचारी है, एगो हाफे एगो साफे है ना। हाँ, मन एगो बूढ़ा है, एक बीमार है। तो ऐसी स्थिति में सब लोग अटर्नी रखे हुए हैं। और सरकार जिस संविदा कर्मियों की आप बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि जब आपका खर्चा 2 रुपया होगा और आपकी आमदनी इनकम आपका 1 रुपया होगा तो आप 1 रुपया कमाने के लिए गलत काम करेंगे। यानी संविदा कर्मियों का सैलरी कम से कम 25,000 रुपया से ऊपर होना चाहिए बिहार में, अगर वो किसी भी पोस्ट पे हैं तो। क्यों नहीं, एकदम होना चाहिए। हम कहते हैं आप सैलरी दीजिए और उनसे काम लीजिए। ये मत कहिए कि ये लोग सरकारी हो जाएंगे तो ये लोग कामचोर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। आपको काम लेने आना चाहिए, है ना। हम कहते हैं कि आप थोड़े कम पैसों में आप किसी को बहाल करते हैं। अब एक चीज़ बताइए, रसोईया 1700 रुपया में चूल्हे के पास किसकी बेटी बहन बैठ सकती है? और यही कारण है कि बच्चों के खाना में छिपकली गिरता है, यही कारण है कि बच्चों को गंदा खिचड़ी मिलता है, यही कारण है कि बच्चों को गलत खाना मिलता है, बच्चे बीमार होते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में देखने को मिला कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई। ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं बिहार का। और इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो सिस्टम को सुधारना होगा, बिहार का राजस्व जो है उसको ग्रो करना होगा, और कहीं नहीं तो कहीं जो है सैलरी जो है संविदा कर्मियों का ठीक करना होगा और ठीक तरीके से काम लेना होगा। सही है। अभी आप आइए अस्पताल, ऐसा कोई प्रखंड अस्पताल नहीं है जिस अस्पताल के बगल में 5 गो अस्पताल नहीं है। क्यों? अब आइए आशा ममता बहने, इनको आप अगर सही से मानदेय नहीं देंगे तो क्या होता है? बच्चा होता है कहीं, एंट्री होता है कहीं, बहुत जगह ऐसा होता है। अभी डॉक्टर बताइए
कोई डॉक्टर आज के तारीख में क्यों अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहा है? क्यों डॉक्टर कहता है कि हम आपकी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम गुमटी खोल के बैठ जाएंगे तो हम 70,000 का महीना कमाएंगे। गुमटी खाली ब्लड प्रेशर चेक करेंगे या दवाइयाँ देंगे, तो मैं आपके यहाँ 50-60 हज़ार पर नौकरी क्यों करूँ? आपके अंदर आकर क्यों करूँ? तो हमारे कहने के बाद तो समस्याओं को समझना पड़ेगा कि एक सरकारी अस्पताल के बगल में 7 गो अस्पताल प्राइवेट क्यों खुल रहा है, क्यों खुल रहा है? इसका जवाब 100 अस्पताल खुल जाता है। बेतिया का सरकारी अस्पताल के चारों कोने पे प्राइवेट अस्पताल है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी सरकारी व्यवस्था अगर अच्छी है। वहाँ के सांसद भी आप ही के पार्टी के हैं और डॉक्टर भी हैं। मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं जो देखूँगा वो बोलूँगा, जो महसूस करूँगा वो बोलूँगा। और इस आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक होने के चलते मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैं जो देख रहा हूँ उसे बोलने में मुझे कोई शक नहीं। यही आज़ादी का कारण है और यही बोलने का कारण है कि विनय बिहारी जो पूर्व मंत्री थे वर्तमान में मंत्री नहीं है, क्योंकि ये बेवाक तरीके से अपनी बातों को रखने में नहीं डरते हैं। अब आते हैं पेंशन पे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जो अपना जवानी यानी पूरा 40 साल कुर्बान कर देते हैं, 20 साल की उम्र में ज्वाइनिंग होते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। गांव परिवार वाले, रिश्तेदार वाले उन्हें अच्छे ढंग से नहीं पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा समय जो है वो राज्य को और देश को दे दिया है। अक्सर आरोप लगता है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, उनका पेंशन जो है बंद कर दिया गया। वहीं सरकारी कर्मचारी DRDO में, इसरो में रहते हैं या रिसर्च सेंटर में रहते हैं या आर्मी में रहते हैं, पैरामिलिट्री में रहते हैं, तो वहाँ पे काम करते हैं। बता रहे हैं तो उनका पेंशन पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपको बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश को क्या हो गया है, किस व्यवस्था में देश को आगे बढ़ाने की इच्छा कोई रखता है। यहाँ हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, छोटी जाति के लिए अलग कानून, बड़ी जाति के लिए अलग कानून, औरत के लिए अलग कानून, मर्द के लिए अलग कानून, जनता के लिए अलग कानून, नेता के लिए अलग कानून। इतने कानून है, ये कानून एक क्यों नहीं है? पहली चीज़, हम कहते हैं कि हम विधायक हैं, हम कभी सांसद हो जाएं, हम कभी राज्यसभा हो जाएं, हम कभी MLC हो जाएं, तो हम चारों पेंशन के हकदार हैं। और जो 40 साल पूरी अपनी जवानी सरकार को दिया, वह वन टाइम मैंने कुछ थोड़े अमाउंट ले करके, अब उसका महीना का कटाया हुआ अमाउंट रहता है, वो सरकार का अमाउंट नहीं रहता। नहीं, और अब तो जो संविदा पे बहाल हैं उनको तो भी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी बात थी कि देश आज़ाद हुआ और ये सरकारी कार्यपालिका का जो पेंशन है वो चालू किया गया, ठीक है। फिर वैसी क्या बात हुई कि एकाएक बंद कर दिया गया? तो बंद किया गया तो एक विधायक होता है तो पेंशन मिलता है, अगर वो विधान पार्षद बन जाता है तो उसको 2 पेंशन मिलता है, अगर वो सांसद बन जाता है तो उसको 3 पेंशन मिलता है, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनता है तो 4-4 पेंशन मिलता है। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का वो कौन सा पद है जिसपे एक व्यक्ति बैठ के जो है 4-4 पेंशन ले सकता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अपने हिसाब से अपना कानून बना सकता हूँ, अपने हिसाब से अपना पैसा लेता हूँ। मेरी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन वृद्धा पेंशन 20 साल से नहीं बढ़ सकता है, विधवा पेंशन नहीं बढ़ सकता है, दिव्यांग पेंशन 400 रुपया जो 10 साल से है, 15 साल से है वो रहेगा, वो 600 नहीं हो सकता है। मेरी जानकारी में लगभग 15 साल से लोग 400 रुपया पा रहे हैं, और वो भी प्रत्येक 2 महीने पे नहीं मिलता है, 6-6 महीने पे पैसा आता है, जबकि प्रत्येक महीने हम कहते हैं कि विधायक की सैलरी अगर हर 2 तारीख को आ सकती है, पेंशनधारियों का जो पेंशन है वो हर 2 तारीख को उसके खाते में क्यों नहीं जा सकता? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम एक दिन के लिए विधायक बनते हैं तो हम पेंशन पा सकते हैं, और 40 साल जो कार्यपालिका हमारा कार्य करती है ना, वो पेंशन क्यों नहीं पा सकती? जिन भी परिस्थितियों में ये पेंशन योजना समाप्त की गई हो,
मेरा आग्रह होगा, राजस्थान में है, झारखंड ने भी किया, माननीय जोगी जी भी करने के लिए वादा किए हैं और वादा किए हैं तो कर ही देंगे। तो मेरा कहना है कि पेंशन योजना को फिर से लागू होना चाहिए, फिर से लागू किया जाना चाहिए। और अगर सरकार नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कि ये एक भूल होगी और वृद्धजनों के साथ अन्याय होगा। वृद्धजनों के साथ अन्याय होगा। अगर पेंशन स्कीम पुराना वाला लागू नहीं होता है तो पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए, वरना एक विधायक, एक सांसद, एक राज्यसभा सदस्य और एक एमएलसी 4-4 पेंशन उठा सकते हैं, तो उनका भी पेंशन बंद होना चाहिए। और जब भी उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, विधायक, सांसद, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य का, तो वो जानकारी देश के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि 7th पे कमीशन बढ़ाई जाती है तो सबको पता चलता है, लेकिन विधायक, सांसद की सैलरी बढ़ाई जाती है तो किसी को नहीं पता चलता है। इन सभी बातों पे आज बेबाक तरीके से अपनी राय भाजपा के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, उन्होंने रखा। इनकी बात आप लोगों को कैसी लगी, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे इस प्रयास के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और बिहार की माली स्थिति किस प्रकार से सुधारा जाए, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।